हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो फिलहाल का ट्रेंडिंग टॉपिक है। फिलहाल उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि इतने सालों बाद फाइनली हमें हमारी एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल रही है। तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, इवन पूरी चेंज कर दी गई है वो। अब जो आज के टाइम के हिसाब से जो ज़रूरी है उसमें काफ़ी सारी इंक्लूड करी है चीज़ें, उसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी, काफ़ी सारी लूप होल्स भी है, जो हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। प्लस मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने जो भी पहले के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उनको भी कवर करा है, और प्लस जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्ट्रक्चर है उसको भी कवर करा है। एंड एमसीक्यू बूस्टर पर आप सबको हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एग्जाम से पहले, प्लस हमारे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, जो सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, जो हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपको। अभी फिलहाल में हमारी दो सीरीज चल रही है, एक हिस्ट्री की जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक चल रही है करंट अफेयर जीके की 500 बेस सीरीज चल रही है। उसमें भी हमने काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप जाके ज़रूर देखिए, आपको उससे फ़ायदा होगा। एंड प्लस हम एग्जाम से पहले 20 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो 15 डेज का मॉक टेस्ट होगा वो, जिसमें हम कंटिन्यू 15 डेज आपको एक के बाद एक के बाद एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने किसको रिप्लेस करा है? ऑप्शन है ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996, सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1976, डी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1956। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करा है। इसका करेक्ट आंसर ए है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी गलत है। ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक आई नहीं है इंडिया में। 1976 भी कोई पॉलिसी नहीं आई है, 1956 को भी कोई पॉलिसी नहीं आई है। नेक्स्ट, द न्यू पॉलिसी एम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय ईयर। तो कब तक हम, कौन से ईयर तक हम 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करेंगे? गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि एक ईयर तक प्री स्कूल और सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करेंगे। ऑप्शन ए 2025, बी 2035, सी 2030, डी 2024। तो इसका करेक्ट आंसर है 2030। 2030 तक गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि जो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है। नेक्स्ट, 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम इज टू बी रिप्लेस बाय। तो जो 10+2 था, जिससे हम पढ़े हैं, उसको रिप्लेस अब कौन से स्ट्रक्चर से कर रहे हैं? ऑप्शन ए 3+5+4+3, बी 5+3+3+4, सी 5+3+4+3, डी 3+4+3+5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5+3+3+4। इस नए सिस्टम में 15 ईयर्स की टोटल स्टडी है। हमारे जो 10+2 था उसमें 15 ईयर्स की थी। बस इसमें चेंजेस क्या हुए, एक जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें इंक्लूड कर दिया आंगनबाड़ी को। 5+3+4 में आंगनबाड़ी और प्री स्कूल को उसी फाउंडेशन कोर्स में इंक्लूड कर दिया, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका काफ़ी टाइम से मांग हो रही थी कि इसका ऐसा करा है, ऐसा करें। फाइनली इस पॉलिसी में हमको दिख रहा है। प्लस इसमें स्किल्स के ऊपर काफ़ी फोकस करा है, तो स्ट्रक्चर इसमें काफ़ी अच्छा डेवलप करा है, जिसमें 5+3+4 को स्ट्रक्चर ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंक्लूड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग। तो कितने साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग इस पॉलिसी में इंक्लूड है? ऑप्शन है ए 5 ईयर्स, बी 2 ईयर्स, सी 4 ईयर्स, डी 3 ईयर्स। तो आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग 3 ईयर्स की होगी। यही फाउंडेशन कोर्स में इसको इंक्लूड करें। तो स्टार्टिंग के 5 साल है, उसमें से 3 साल आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग को दिए जाएंगे। उस पर भी काफ़ी टाइम पर फोकस रहेगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, नेशनल करिकुलम एंड पेडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 डेवलप बाय। तो नेशनल करिकुलम प्लान किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा? ऑप्शन ए आईसेक्ट, बी एनसीईआरटी, सी आईसीएससी, डी स्टेट बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के द्वारा एक करिकुलम प्रिपेयर किया जाएगा, जो एक फॉलोअप करेगी। जो भी स्कूल से वो उसको फॉलो करेंगे, एंड एक प्रोवाइड किया जाएगा, एक अच्छा सा माहौल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे जो एजुकेशन है वो स्किल्स बेस्ड हो पाए। मेनली फोकस उसी पे रहेगा। स्टार्टिंग के जो बच्चे के 8 साल रहेंगे उस पर ज़्यादातर स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाएगा। तो इस पॉलिसी में उसका भरपूर जिक्र है। नेक्स्ट, सिक्स्थ,
कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसके अंडर में चेयरमैनशिप में थी? ऑप्शन ए टीसीआर सुब्रमण्यम, बी अतिशी मल्लेना, सी रघुराम राजन, डी प्रवीण प्रजापति। तो इसका करेक्ट आंसर है सुब्रमण्यम, टीसीआर सुब्रमण्यम की अंडर में इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट, श्री टीसीआर सुब्रमण्यम सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन, तो अपनी रिपोर्ट इन्होंने कब सबमिट करी थी? ऑप्शन ए 2015, बी 2016, सी 2019, डी 2020। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2016 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। नेक्स्ट, उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई थी जो था डॉक्टर कस्तूरा रंगन के चेयरमैनशिप में थी। ऑप्शन है इसके, कमेटी फॉर अ ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैन, तो किस ईयर में बनाई गई थी? ऑप्शन ए 2016 में बनाई गई थी, बी 2018 में बनाई गई थी, सी 2020 में बनाई गई थी, डी 2017 में। तो जब टीसीआर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी इसका 2018 में। इसका करेक्ट आंसर है 2018। तो ये 2018 में बनाई गई थी। उसके जस्ट बाद 2 साल बाद 9th, फ्रॉम विच क्लास वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट विथ इंटर्नशिप, तो जो वोकेशनल एजुकेशन है उसमें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, तो कौन से स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया जाएगा? ऑप्शन ए क्लास थर्ड, बी 5th, सी 6th, डी 10th। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, यानी ये बच्चों को 6th क्लास के बाद से ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आप देना शुरू कर देंगे, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। प्लस उनको ये इंटर्नशिप जो है ये प्रोवाइड की जाएगी जो भी कारपेंटर है, जो भी प्लम्बर है उनके द्वारा, ताकि इनको एक बच्चों को प्रैक्टिकल पता चल पाए, उनकी एक स्किल्स बिल्ड हो पाए। तो ये 10 दिन की टोटल कितने दिन की इंटर्नशिप होगी? 10 दिन की टोटल इंटर्नशिप होगी जिसमें काफ़ी सारे इनको प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलेगा। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इस पॉलिसी की। नेक्स्ट, एज पर द न्यू पॉलिसी टीचिंग अप टू विच क्लास विल बी मदर टंग ओरिजिनल टंग, तो मदर टंग ओरिजिनल टंग तक किस क्लास तक पढ़ाया जाएगा? ऑप्शन ए 5th क्लास तक, बी 6th क्लास तक, सी 7th तक, डी 8th तक। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लास 5th तक। तो क्लास 5th तक बच्चों को सिर्फ अपनी मदर टंग की ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इसका काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है बिकॉज ऑफ कि जो इंग्लिश है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो एक बच्चों को जो स्टार्टिंग के अगर उसमें इंग्लिश से उनको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए नई लैंग्वेज से, तो वो जल्दी सीखते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक रिसर्च के मुताबिक भी कि अगर बच्चा स्टार्टिंग के अपने सालों में किसी भी लैंग्वेज को सीखे तो वो काफ़ी जल्दी सीखता है, और उसके कारण जो उसका माइंड का है ना, माइंड डेवलप भी अच्छा होता है। तो आगे जाके वो जो भी चीज़ें सीखता है वो जल्दी सीखता है। तो ये काफ़ी एक काफ़ी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बट अभी गवर्नमेंट ने तो मदर टंग ओरिजिनल लैंग्वेज को क्लास 5th तक, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, एचआरडी मिनिस्ट्री नेम्ड चेंज टू, तो एचआरडी मिनिस्ट्री का फाइनली नाम चेंज हो चुका है, जिसका काफ़ी टाइम से लोगों बोल रहे थे कि इसका नाम चेंज करिए, नेम चेंज करिए, बट फाइनली अब हो चुका है। तो इसका नाम क्या होगा? तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमन, डी मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो फाइनली एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, बी निर्मला सीतारमण, सी स्मृति ईरानी, डी रमेश पोखरियाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल। आपको एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया गेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ऑप्शन ए 34 ईयर, बी 36 ईयर, सी 28 ईयर्स, डी 24 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 34 ईयर्स के बाद हमें फाइनली हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी मिली। इसके पहले हमें पॉलिसी मिली थी 1986 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो मॉडिफाई किया गया था उसको कौन से साल में किया गया था? ऑप्शन ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में, डी 1993 में। तो 1992 में इस पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया था। इस पॉलिसी में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे, 1-2 चेंजेस किए गए थे बस, तो इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया था। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो मॉडिफाई हुई थी 1992 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, तो किस कमेटी ने रिकमेंडेड करा था मॉडिफाई करने के लिए? ऑप्शन ए अशोक मेहता कमेटी, बी मुरली चौहान कमेटी, सी आचार्य रामामूर्ति कमेटी, डी मुकुल मेहता कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य रामामूर्ति कमेटी के अंडर में इसमें रिकमेंडेशन दिए गए थे मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया गेट एजुकेशन पॉलिसी, तो अभी तक
आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको कितने टाइम तक एजुकेशन पॉलिसी मिली है? ऑप्शन ए 1968, बी 1986, सी 2020, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। टोटल हमें 3 टाइम्स मिली है, 1968 में मिली है, 1986 में मिली है, 2020 में, टोटल 3 टाइम्स। नेक्स्ट, What percentage of GDP is to be used for education under National Education Policy 2020? तो कितने परसेंट जीडीपी का यूज़ करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में? ऑप्शन ए 3.5%, बी 5%, सी 6%, डी 4%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6%। 6% फाइनली 6% का गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि 6% यूज़ करेंगे। इसका भी काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि इसमें एक लूप होल है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ बोला है। ये चीज़ 1986 से बहुत सी गवर्नमेंट बोल रही कि 6% यूज़ करेंगे, 6% यूज़ करेंगे, बट इसके ऊपर कोई भी लॉ अभी तक लेके नहीं आया है। तो लोगों की मांग अभी फिलहाल में यही है, जो भी एक्सपर्ट्स है उनकी मांग यही है कि आप पहले लॉ लेके आइए। आप सबको बोलिए, जितनी भी स्टेट्स हैं उनको भी बोलिए आप 6% यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि अब कोई स्टेट करेगी तो करेगी, कोई स्टेट नहीं करेगी। नेशनल में भी अगर नेशनल गवर्नमेंट करेगी तो करेगी, एक नेशनल गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। तो इसके ऊपर एक लॉ होना चाहिए जिससे क्या होगा कि कंफर्म होगा कि हाँ फाइनली 6% यूज़ होगा, जो आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एक इंडिया है जहाँ पे यूथ काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए एक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉलिसी का ये लूप होल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 18, विच कोर्स हैज़ बीन स्क्रैप्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो कौन सा कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हटा दिया गया है? ऑप्शन ए MBA, बी MPhil, सी B.Ed, डी BA। तो करेक्ट आंसर है बी MPhil। MPhil को हटा दिया गया है, अब MA के बाद डायरेक्टली इंसान PhD कर सकता है। नेक्स्ट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया? फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्री इंडिया के टाइम पे कौन पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने पॉलिसी लेके आया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए थे। नेक्स्ट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 लॉन्च? तो 1968 पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी वो किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी? ऑप्शन से कोठारी कमीशन, इंदिरा कमीशन, सी आचार्य रामामूर्ति कमीशन, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है कोठारी कमीशन। नेक्स्ट, अ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी इंश्योर बेसिक स्किल्स एट द क्लास 3 लेवल बाय। तो 3 लेवल पर गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी है कि नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी के तहत एक स्किल्स प्रोवाइड करी जाएगी क्लास 3 तक। तो कौन से साल तक? ऑप्शन से 2024, बी 2025, सी 2030, डी 2035। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2025 तक ये किया जाएगा। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन एम्बॉडीज द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर? तो 6 ईयर से छोटे चिल्ड्रन को एक एजुकेशन केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन क्वालिटी देना, तो ये किस आर्टिकल में प्रावधान है? नेक्स्ट, ऑप्शन से ए आर्टिकल 45, बी आर्टिकल 25, सी आर्टिकल 51, आर्टिकल 350। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 45। नेक्स्ट, लर्निंग बाय कैथिक्स इज अ टर्म यूज्ड बाय। तो ये टर्म किसके द्वारा यूज करी गई है? ऑप्शन ए थॉर्नबिक, बी स्किनर, सी टॉलमैन, डी हल। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉलमैन। टॉलमैन के द्वारा ये टर्म यूज करी गई है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज अबाउट टू। तो 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है? ऑप्शन है 64%, बी 72%, सी 74%, डी 82%। इसका करेक्ट आंसर है 74%। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड program was introduced to improve options A teacher education, B primary education, C secondary education, D higher education। तो प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम चलाया गया था। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।